श्रावण का महीना जाने वाला है, बस कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आपने इस श्रावण में अब तक शिव की पूजा नहीं की है तो याद रखिए, ये वो महीना है जिसमें भक्तों की लिस्ट लिखी जाती है और जो छूट जाता है उसका नाम या तो भुला दिया जाता है या उसके लिए मुक्ति का इंतजार लंबा पड़ जाता है। शिव जी का एक नाम भोलेनाथ है, यानी कि जो इतने भोले हैं कि बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। कहा जाता है कि श्रावण के अंतिम सोमवार तक जिसने भोलेनाथ का नाम नहीं लिया, उसकी अगली श्रावण तक की जिंदगी उलझनों से भर जाती है। श्रावण के अंतिम दिनों में भी अगर आपने उनकी पूजा नहीं की है तो कहीं भोलेनाथ आपकी ओर से आंखें न बंद कर ले। क्यों है श्रावण का महीना इतना खास, इतना पवित्र? क्यों माना जाता है कि श्रावण महीना सारे महीनों में सबसे ऊपर है? क्यों इस महीने में शिव जी को इतना पूजा जाता है? क्या है श्रावण माह से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं? क्या करें सावन में और क्या ना करें? इस वीडियो में आज हम इन सभी विषयों पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनीता और आज हम जानेंगे कि सावन के अंतिम दिनों में भी कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। सावन ये वो महीना है जिसके आते ही ना सिर्फ आसपास हरियाली और सौंदर्य दिखाई देता है, बल्कि इस महीने का अध्यात्म में भी बहुत महत्व है। एक ऐसा महीना जो भक्ति, उत्सव और पवित्रता से भरा हुआ है। भगवान शिव का सबसे पसंदीदा महीना। एक ऐसा महीना जब सूर्य की तपिश कमजोर होने लगती है और बारिश की बूंदें सूखी धरती में एक नई जान डाल देती हैं। श्रावण शब्द आता है संस्कृत के श्रवण शब्द से, अर्थात सुनना। ये वक्त है भगवान शिव की महिमा को सुनने का और उसको अपने जीवन में आत्मसात करने का। लेकिन क्या सिर्फ शिव की भक्ति काफी है? एक समय की बात है, भृंगी ऋषि नाम के एक तपस्वी थे जो सिर्फ शिव के ही भक्त थे। उनका मानना था कि पार्वती माता की पूजा की जरूरत ही नहीं है, मुझे सिर्फ शिव चाहिए। एक दिन शिव पार्वती उनके सामने अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, आधे शिव और आधी शक्ति। पर भृंगी ऋषि ने उस रूप के 2 टुकड़े कर दिए और सिर्फ शिव के चरण छुए। इस बात पर माता पार्वती रूठ गईं। उन्होंने कहा कि जिस शरीर ने मुझे स्वीकार नहीं किया, मैं उससे मेरा आशीर्वाद भी छीन लेती हूँ। और अगले ही पल ऋषि के शरीर से मांस चला गया, सिर्फ हड्डियां बची रह गईं। वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तब शिव जी ने दया की और उन्हें एक 3 पैर का डंडा दिया जिसके सहारे वो जीवित रहे। श्रावण का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, पूरी भक्ति है। सिर्फ शिव का नाम लेने से शिव खुश नहीं होंगे, बल्कि उनके साथ शक्ति का भी सम्मान करना होगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में सामंजस्य और समर्पण दोनों जरूरी है। क्यों है सावन महीना इतना खास? पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के घर में प्रवेश करता है, तब श्रावण माह की शुरुआत होती है। ये योग 1 महीने तक चलता है और इस दौरान श्रवण नक्षत्र की एनर्जी डोमिनेट करती है और एक पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण होता है। सितारों की एक अनोखी पोजीशनिंग के कारण लोगों में पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बातों के प्रति ज्यादा झुकाव दिखता है और उनका रिसेप्टिव मोड ज्यादा एक्टिव रहता है, जिसके प्रभाववश लोगों की शास्त्रों में रुचि बढ़ जाती है। और यही कारण है कि पूरे साल में श्रावण मास को भक्ति के लिए सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है। सावन से जुड़ी पौराणिक कथाएं हैं जिसमें हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के बाद निकले हलाहल विष को जब शिव ने पी लिया था तो उसकी ज्वाला को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया था और तब से श्रावण में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा चल रही है। माना जाता है कि श्रावण में शिव पार्वती पृथ्वी पर घूमने के लिए आते हैं और इसलिए इस महीने की गई भक्ति उन तक सीधे पहुंचती है।
शिव पुराण के अनुसार पार्वती जी ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत किया था, जो श्रावण मास में ही सफल हुआ था। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा था कि जिस तरह तुमने तपस्या की, अगर कोई भी कन्या श्रावण में मेरी पूजा करेगी तो उसे भी उसका मनचाहा वर मिलेगा। तब से अभी तक कन्याएं श्रावण मास में ये व्रत रखती हैं। शादीशुदा लोग भी अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए शिव की आराधना करते हैं, चाहे स्टूडेंट्स हो, बिजनेसमैन हो या जॉब सीकर्स। श्रावण में शिव भक्ति से हर कोई अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। समय हाथ से निकल रहा है। शिव उपासना के लिए अगले साल तक का इंतजार ना करें, आज से ही पूजा और व्रत शुरू कर दें। श्रावण के अंतिम दिनों में क्या करें? श्रावण के अंतिम दिनों में हर रोज सुबह उठकर स्नान करें और उसके बाद साफ कपड़े पहने। शिवलिंग पर गंगा जल और पंचामृत का अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से अभिषेक करें। भगवान शिव को उनकी प्रिय चीजें जैसे कि बेलपत्र, चंदन, अक्षत, धतूरा, भांग, सफेद फूल और मिठाई अर्पण करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। भगवान के सामने रोज घी का दीपक और धूप चढ़ाएं। 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव चालीसा का पाठ करें। सावन में सोमवार का व्रत रखें और सात्विक भोजन करें। और यदि संभव हो तो अंतिम सोमवार को या पूर्णिमा को रुद्राभिषेक कराएं। श्रावण के बाद क्या करें? इस साल का श्रावण का महीना तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके मन में ये जो भक्ति भाव जागृत हुआ है उसको सोने मत दीजिएगा, इसको जारी रखिएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? प्रदोष का व्रत रख सकते हैं। हर महीने की त्रयोदशी को शिव पूजा कर सकते हैं। कुंड मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। हफ्ते का कोई भी एक दिन फोन के बिना रह सकते हैं और उस दिन को शिव के लिए समर्पित कर सकते हैं। एक मिनी श्रावण मंथ बन जाएगा। जिन्होंने श्रावण पूरा मनाया उनका भाग्य उज्जवल हो। जो नहीं कर पाए उनके लिए अभी भी शिव के द्वार खुले हैं, बस एक कदम और श्री मंदिर आपको भोले बाबा के चरणों तक ले जाएगा। श्री मंदिर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपने श्रावण को कैसे मनाया और अंतिम दिनों में आप क्या कर रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। शायद किसी और की भक्ति का दीपक अभी जलना बाकी हो।